हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही अच्छे से कर रहे होंगे। सो इस पॉजिटिव से प्यारे से नोट पे शुरू करेंगे आज की रीडिंग। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि कैंसर सोल ट्राइब का आगे जो आने वाला समय है वो कैसा रहने वाला है, उनकी लाइफ में अब आगे क्या होने वाला है, आने वाला समय उनकी लाइफ में किस तरह के अनुभव, खट्टे मीठे कड़वे किस तरह के लेके आने वाला है, किस तरह की जजमेंट उनको सर्व की जाएगी, किस तरह का उनका इमोशनल एस्पेक्ट रहेगा, रोमांटिक लव लाइफ कैसी रहेगी, और उनके करियर, फाइनेंस, सक्सेस, ठीक है, नौकरी, इस तरह की चीज़ों का कैसे रहेगा। और अगर स्टडीज़ के कुछ कार्ड आए तो उस तरह के भी देखेंगे। कॉम्पिटिटिव वेव के जो विन करने वाले कार्ड होते हैं उस तरह का अगर है, कंपटीशन का कोई एस्पेक्ट है तो वो भी देखेंगे। और तो आप कह सकते हैं कि एक डिटेल्ड रीडिंग है, कैंसर सोल ट्राइब की एक फ्यूचर रीडिंग है, जिसमें हम डिटेल में उनके लाइफ के हर एक एस्पेक्ट को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। और जनरल रीडिंग है गाइस, कलेक्टिव रीडिंग है। और आप मेरी ज़ोडिएक की रीडिंग्स को बहुत प्यार दे रहे हैं, बहुत सपोर्ट दे रहे हैं चैनल को, मुझे भी बहुत प्यार दे रहे हैं। आप लोग कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, वीडियोस को शेयर करते हैं, और चैनल भी ग्रो कर रहा है आप लोगों की मदद से। सो बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं, बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत बहुत मैं ग्रेटफुल हूँ, अनुग्रहित हूँ। ठीक है, आगे भी ऐसे ही चैनल को सपोर्ट करते रहिएगा। और कुछ लोग हैं FB पे और इंस्टा पे जिन्होंने मेरे सेम नेम से, यही नेम है मूनलाइट गाइडेंस 555, इसी नेम से ढेर सारे अकाउंट्स बना लिए हैं फेक। उससे वो डेफिनेटली स्कैम करते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें तो मेरे ही सामने आ गई हैं कि वो मेरे ही फॉलोवर्स को ना स्कैम करते हैं। यानी कि उनको मैसेज करते हैं कि आपको रीडिंग रिक्वायर्ड है, आप रीडिंग ले लीजिए। तो आप लोगों ने एक चीज़ ध्यान रखनी है कि इंस्टा पे और FB पे ना कोई भी मेरे पेज अगर बना के आपको रिक्वेस्ट भेजता है तो उस पर कभी भी ना 10, 20, 30 ऐसे फॉलोअर्स नहीं हैं। मेरे 30,000 प्लस फॉलोअर्स हैं इंस्टा पे, और 15,000 प्लस फॉलोअर्स हैं फेसबुक पे। तो पहली बात तो ये वाले अकाउंट्स मुझसे बिलोंग नहीं करते। दूसरी बात, चाहे फेक फॉलोअर्स उन लोगों ने बहुत ज़्यादा कर भी ले, वो टाइम के साथ साथ बोट फॉलोअर्स हो सकते हैं उनके, तो भी आपने अगर मेरे अकाउंट से ही आपको लगे कि मेरे अकाउंट से ही आप लोगों को रिक्वेस्ट आ रही है, फॉलो रिक्वेस्ट आ रही है, या फिर रीडिंग के रिगार्डिंग रिक्वेस्ट आ रही है, तब भी आपने उस अकाउंट को ब्लॉक ही करना है। ठीक है, क्योंकि मैं और मेरी टीम, ठीक है, कभी भी आपको अपने आप से मैसेज नहीं करेंगे, ना कोई कॉल नहीं करेंगे। ठीक है, तो कभी भी इस तरह का अगर आपको इनिशिएटिव आए, ऐसा लगे कि मैं या मेरी टीम आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो सबसे पहले ब्लॉक कीजिएगा उस कांटेक्ट को। ठीक है, अपने पैसे का, अपनी हार्ड एंड मनी का बहुत बहुत ध्यान रखिए। ऑनलाइन वर्ल्ड है, ढेर तरह के स्कैम यहाँ पे चलते रहते हैं। वाओ, 6 ऑफ कप्स है यहाँ पे, 3 ऑफ कप्स है, कैंसर सोल ड्राइव। वाओ, क्योंकि वाटर का एलिमेंट कैरी करता है, इमोशनल सोल ट्राइब है, तो रीडिंग की शुरुआत ही हुई है कप से, तो बहुत अच्छा है। यहाँ पे दो दो क्वीन आ गई हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, गुड, पेज ऑफ वॉन्ड्स है, 9 ऑफ कप्स है। क्या बात है, आई मीन वाओ, 9 ऑफ कप्स है यहाँ पे, 5 ऑफ कप्स है। कप्स की रीडिंग देख रहे हैं आप, कप्स का देख रहे हैं, कप्स के कार्ड्स कितने आ रहे हैं। एस ऑफ सोर्ड है यहाँ पे, और यहाँ पे है डेविल का कार्ड है, ठीक है, और यहाँ पे है 4 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, तो लाइफ है ना गाइस, लाइफ जो है खट्टे मीठे कड़वे सब तरह के अनुभवों से मिलके चलती है। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है कि किसी रीडिंग में सारे ही कार्ड पॉजिटिव आ जाएंगे, तो फिर कभी कभी सोने पे सुहागा वाली बात होती है। बट ओवरऑल आपके कार्ड्स बहुत पॉजिटिव हैं। और यहाँ पे अगर बात करूँ, 2 या 3 कार्ड्स ही हैं जो नेगेटिव हैं, जो कि सारे ही सारे आपको पॉजिटिविटी दे रहे हैं, आपको एक ऐसा अच्छा फ्यूचर यहाँ पे कहीं ना कहीं ग्रांट कर रहे हैं जिसके आपने सपने देखे होंगे। और थोड़ा सा अगर मैं बात करूँ आपके पास्ट की,
क्योंकि रीडिंग है तो आपका पास्ट भी बताना पड़ेगा, प्रेजेंट में आप कहाँ पे हैं, किस तरह से कहाँ पे सिचुएटेड हैं और फ्यूचर कैसा रहने वाला है, वो सारे ही एस्पेक्ट देखेंगे। तो कहीं ना कहीं किसी प्रकार से किसी के साथ आप इस तरह से रहे हैं पास्ट में, ये आपका अपना खुद का माइंड भी हो सकता है, ये आपके अपने वे ऑफ लिविंग हो सकता है, ये आपका लाइफस्टाइल हो सकता है जो टॉक्सिक हो, ये आपका जो है मेंटल स्टेटस हो सकता है जो बहुत नेगेटिव चला हो पास्ट में, ये आपके अपने एडिक्शंस हो सकते हैं सर्टन, ठीक है, ढेर सारे एडिक्शंस हैं आज के टाइम पे लोगों को। तो आप किसी एडिक्शन से ग्रस्त भी रहे हो सकते हैं पास्ट में, जिसको आपने अब छोड़ दिया हो। ये आपकी रिलेशनशिप का एस्पेक्ट भी हो सकता है कि आपकी रिलेशनशिप्स बहुत टॉक्सिक रही हों किसी लेवल पे। ये आपकी जॉब का एस्पेक्ट भी हो सकता है कि जॉब आपकी जो रही हो वहाँ आपका मन ना लगा हो, वहाँ पे बहुत ही आपसे काम भी लेते हो बंधवा मजदूर की तरह से, और सैलरी भी कम रही हो और आपको ह्यूमिलिएट भी करते हों। और एक होता है कि वर्बल अब्यूज़ नाम की चीज़ आपने सुनी होगी, क्योंकि लोग अभी क्लेवर हो गए हैं, शाने हो गए हैं काफ़ी, तो वो फिजिकल अब्यूज़ तो अब करते नहीं हैं, क्योंकि उनको पता है फिजिकल अब्यूज़ किया और कंप्लेंट हुई, ठीक है, फिर पुलिस एक्शन लेगी, ठीक है, तो वो डरते हैं इस चीज़ से। तो अभी क्या हो गया है, मॉडर्न टाइम में ना सभी लोग वर्बल अब्यूज़ करने लगे हैं। और वर्बल अब्यूज़ करना कोई इस तरह से लेता नहीं है कि चलो इसकी कंप्लेंट करते हैं या पुलिस को बताते हैं या कुछ एक्शन लेते हैं। तो वर्बल अब्यूज़ आजकल लोग काफ़ी यूज़ कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, और चाहे वो फिजिकल अब्यूज़ है चाहे वो वर्बल अब्यूज़ है, वो पेन एक ही तरह का क्रिएट करता है। तो आप लोगों ने ना ढेर सारी बेइज्जती मैं वर्ड कहूँ वो सहा है यहाँ पे ना, और आपकी फ्रीडम काफ़ी हद तक कॉम्प्रोमाइज़ रही है। बहुत सारे मायनों में आपने ना बंधन महसूस किया है कि बिल्कुल फंस गया हूँ, बंध गई हूँ, निकल नहीं पा रही हूँ, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। और यहाँ पे बहुत सारे लोग इस तरह की रिलेशनशिप में थे कि नार्सिसिस्ट वर्सेस को डिपेंडेंट, इस तरह की रिलेशनशिप में भी आप रहे हैं। आप हो सकता है को डिपेंडेंट रहे हों, ठीक है। और ढेर सारा यहाँ पे इस तरह का भी है कि एक इमोशनल अटैचमेंट हो जाती है ना बहुत बार अपने परपेचुएटर के साथ। ये भी एक चीज़ रहती है कि जो हमें परेशान करता है ना उसके साथ ही हमें इमोशनल अटैचमेंट हो जाती है। तो यहाँ पे अगर मैं एडिक्शन को पकड़ूँ सही तरीके से, तो इस तरह का एडिक्शन है कि आपको पता था कि बंदा या बंदी जो भी है ख़राब है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं उसकी लत लग गई थी। तो इससे आपने काफ़ी दुख, तकलीफ़, ठीक है, बेइज्जती, अपमान, वो चीज़ें भी सही है, चाहे ये आपकी जॉब का पार्ट था, चाहे ये आपकी सोशल लाइफ का पार्ट था, चाहे ये आपके घर में इस तरह का सिनेरियो था, जहाँ भी आप थे इस तरह के लोगों के साथ या इस तरह की सिचुएशन के साथ, ठीक है, वहाँ पे आपने ढेर सारा डिसअपॉइंटमेंट, बेइज्जती, और अपने मन में ही एक इंसान की जो इज्जत कम हो जाती है ना अपने लिए, उस तरह का एस्पेक्ट भी रहा है और आप किसी को बता भी नहीं पाए। और मोस्टली टॉक्सिसिटी के साथ या अब्यूज़ के साथ ना, किसी भी तरह का अब्यूज़ हो, फिज़िकल हो, सेक्सुअल हो, और चाहे मेंटल हो, इमोशनल हो, तो कोई भी इस तरह का जो अब्यूज़ होता है, इसके साथ दिक्कत यही आती है कि हम किसी को बताते नहीं हैं, क्योंकि हमें ना फीलिंग ऑफ शेम रहती है। तो आपने काफ़ी शेमफुल फील किया है पास्ट में ना इन रिलेशनशिप्स को लेके, इस तरह का जो व्यवहार आपके साथ हुआ है, तो आप किसी को बता नहीं पाए हैं और बहुत ज़्यादा नेगेटिव रहे हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव आपने फील किया है। और कुछ इस तरह से भी रहे हैं कि कुछ चीज़ें नहीं थी, कुछ चीज़ें छिन गई थी, कुछ चीज़ें आपके भाग्य में नहीं थी या देके आपसे छीन ली गई थी, लेकिन कुछ चीज़ें जो प्रेजेंट थी उनको भी आप जो है फॉर टाइम बिंग देखना नहीं चाहते हैं। और हो सकता है जब ये रीडिंग आप तक पहुँचे तो आप इस स्टेज में हों, ठीक है, कि जिसे कहते हैं कि कोई रोशनी की किरण ना दिखना, ठीक है, डार्क नाइट ऑफ द सोल में हो सकते हैं बहुत सारे लोग, और एट द वर्ज ऑफ अवेकनिंग हो सकते हैं। और यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आप ढेर सारी चीज़ों के आंसर इस फेज़ में ढूंढ लें, जिसके आंसर आपको टिपिकली नहीं मिलते थे। इस फेज़ में जब आप कहीं ना कहीं अपने आप को ना काट लेते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं, एक ना एक कभी कभी लाइफ में आ जाता है एक फेज़ ना जिसको बोलते हैं हम वैराग्य, कि बिल्कुल वैरागी सा हो जाता है, मन उचाट हो जाता है, मन किसी चीज़ में लगता नहीं है, कुछ नया करने का मन नहीं करता है। तो आप में से काफ़ी सारे लोग हैं जो वैरागी सा जीवन जी रहे होंगे। हो सकता है बाहर आप हंसते हुए भी दिखते हों, हो सकता है बाहर आप काम करते हुए पहले की तरह ही दिखते हों, लेकिन आपके मन को पता है कि एक वैराग नाम की चीज़ जो है ना, उसने आपके मन को पकड़ लिया है यहाँ पे। और यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है, और 4 ऑफ सोर्ड्स अगेन यही बताता है कि ये सिचुएशन इतनी ज़्यादा नेगेटिव थी
इतनी प्रॉब्लमेटिक थी, और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक ये इसलिए थी कि आपने शेयर नहीं किया किसी से। क्या बहुत बार ये भी होता है कि हमें लगता है कि क्या होगा शेयर करने से, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, और ये भी सच है, ये हो भी जाता है। बहुत बार हमारे पास नहीं होता एक वो इंसान, बहुत बार हम फेल हो जाते हैं लाइफ में, हम एक वो इंसान नहीं जुटा पाते हैं अपनी लाइफ में कि जिसे हम अपने मन की बात कह सकें। और लाइफ का यही फेलियर है सबसे बड़ा मेरे ख्याल से। अगर आपके पास एक भी वो इंसान नहीं है जिसे आप अपने मन की बात बता सकें, तो फिर इससे बड़ी गरीबी और कुछ नहीं होती है। बट क्या करें, कर्म के बंधन ऐसे हैं, कर्म के जाल ऐसे हैं, ठीक है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें भी दुनिया में हो जाती हैं कि हमारे पास एक अदद इंसान तक नहीं होता है जिससे हम अपने मन की बात कह सकें और उम्मीद कर सकें कि वो उस चीज़ को समझेगा। और यहाँ पे ढेर सारे लोगों के खिलाफ आप लड़े हैं, यहाँ पे किसी ने आपका साथ नहीं दिया है, ढेर सारी ईवल आई भी है आपके अराउंड ना, ढेर सारे लोग हैं, कोई एक इंसान नहीं है। बहुत बार फॉर टाइम बीइंग ऐसा भी होता है कि सारे ही रिश्ते कहीं ना कहीं नेगेटिव बन जाते हैं, सारे ही रिलेशनशिप एकदम कार्मिक में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे ढेर सारे लोगों की भीड़ है जो आपसे जलते हैं, चिढ़ते हैं, जिनकी बुरी नज़र है आपके ऊपर, ईवल आई के शिकार हैं आप बहुत ज़्यादा। और ईवल आई का जो रहता है ना, नेगेटिव एनर्जी का जो रहता है, उसके सिम्टम्स ये रहते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा उदासी रहती है, डिप्रेशन सा रहने लगता है, आपको नींद नहीं आती है, आपको डरावने सपने आने लगते हैं, ठीक है, आपका खुद पे से भरोसा उठ जाता है, आपको हर चीज़ नेगेटिव दिखती है, और आपको थकान बहुत रहने लगती है, आपको विदाउट एनी रीज़न सर दर्द रहने लगता है, आपको थकान बहुत रहने लगती है, ठीक है ना। इसको फटीग सिंड्रोम बोलते हैं मेडिकल में ना, क्रोनिक फटीग सिंड्रोम की मतलब थकान थकान सी बनी रहती है, फ्रेशनेस फील नहीं होती है, सो के उठे तो भी, क्योंकि नींद अच्छे से पूरी नहीं हुई है, क्योंकि डरावने सपने आते रहे हैं। तो इस तरह का एस्पेक्ट है, अगर इस तरह का है तो डेफिनेटली नेगेटिव एनर्जी है आपके आसपास। तो यहाँ पे आपने ना उसके साथ इस तरह से डील किया है कि भगवान से आपने मदद मांगी है इस चीज़ में, भगवान से आपने मदद मांगी है कि मुझे इनसे बचाओ भाई, क्योंकि ये ढेर सारे हैं, मैं इनका सामना नहीं कर पा रहा हूँ। तो देखिए ये इंसान ने ना यहाँ पे इतने इंसानों का सामना किया है, इतनी एडवर्स सिचुएशन को पार किया है, यहाँ पे हाथ जोड़ के ये बैठ गया है, भगवान से ये मदद मांग रहा है। 3 तलवारें इसके सर पे लटक रही हैं, कभी भी इसके ऊपर गिर सकती हैं, इसकी परिस्थिति बहुत ही विकट है, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं इसने अपने आप को भगवान को सौंप दिया है। और जो ये नेगेटिव जो वितंडा जाल था कर्मा का, तो कहीं ना कहीं वहीं से इसमें चेंज आना भी शुरू हुआ है। सो ये आपका पास्ट का और प्रेजेंट का, और प्रेजेंट में आप यहाँ और यहाँ हो सकते हैं। 90% पीपल यहाँ पे हैं और 10% पीपल जो इस रीडिंग को देखेंगे वो यहाँ पे हैं लाइफ की स्टेज में। लेकिन अब क्योंकि ये रीडिंग तो फ्यूचर की है थी, अब आगे क्या होने वाला है, तो अब आगे ये होने वाला है गाइज कि यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, और ये एनर्जी सारी आपके ही अंदर रहती हैं, वेदर इट इज़ नेगेटिव और पॉजिटिव, सारी आपकी ही अंदर हैं। तो कहीं ना आपको एक पैशन डेवलप करेंगे लाइफ में ना, अचानक से आपको ना कोई चीज़ अपील करेगी कि हाँ यार इस चीज़ पे काम किया जाए। क्योंकि क्या होता है ना, जब आप बहुत साइकी के नीचे चले जाते हैं, बिल्कुल ही डाउन में फील कर लेते हैं, धरातल पर जाके लग जाते हैं, फिर क्या होता है अगेन आप बाउंस बैक करते हैं। तो यहाँ पे आप बाउंस बैक करेंगे पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी के साथ। यहाँ पे आपके घूमने फिरने के एस्पेक्ट भी रहेंगे, ट्रैवलिंग का काफ़ी रहेगा, ट्रैवल करेंगे आप फ्यूचर में, आपकी जॉब के रिगार्डिंग कर सकते हैं, स्टडी के रिगार्डिंग कर सकते हैं, किसी भी रिगार्डिंग कर सकते हैं, एडवेंचर की रिगार्डिंग कर सकते हैं। हो सकता है आप कुछ काम ही इस तरह का करें, एडवेंचर के ब्लॉग्स बनाने लगें, ठीक है, ट्रैवल ब्लॉगर बन जाएं आप लोग, इस तरह का भी काफ़ी है यंग जनरेशन का। तो ट्रैवलिंग काफ़ी है आपके लिए, और जो भी काम आप करेंगे ना उसमें आप अपना पैशन ढूंढेंगे, पहले पैशन से काम ढूंढेंगे कि हाँ मुझे ये काम करना अच्छा लगता है। लाइक कुछ लोग फोटोग्राफी कर सकते हैं, वो उनका पैशन है, और ट्रैवल कर सकते हैं उसके लिए। कुछ लोगों के लिए ट्रैवलिंग इटसेल्फ एक पैशन हो सकता है, कुछ लोगों के लिए रिलीजियस प्लेस पे जाना और हम लोगों तक उनकी वीडियोस पहुंचाना, शेयर करना, वो एक पैशन हो सकता है। तो जो भी काम करेंगे ना आप अपनी दिल की इच्छा से करेंगे, मन को मार के नहीं करेंगे। तो इन चीज़ों में आप काम करेंगे आगे नियर फ्यूचर। दूसरा क्या है, यहाँ पे एक कार्ड आया है एस ऑफ सोर्ड्स का। तो सोल ट्राइब ना बोलना सीखेगा। इमोशनल लोग जो होते हैं, चाहे वो जितना मर्जी बोलते हों, लेकिन अपने मन की बात नहीं कह पाते हैं क्योंकि सेंसिटिव होते हैं। सेंसिटिव होने की वजह से उन्हें ना फियर ऑफ रिजेक्शन काफ़ी रहता है। अब फियर ऑफ रिजेक्शन क्या होता है, मन में ये भावना का बन जाना कि मैं कुछ भी कहूँगा या कहूँगी, सामने वाला उस बात को नकार देगा,
मेरी बात को रखेगा नहीं, मेरी बात का मान नहीं रखेगा, मेरा मान नहीं रखेगा, तो बेटर है मैं चुप रहूं, क्योंकि जब वो मेरी बात को नकार देगा, मान नहीं रखेगा, तो मुझे होगा रिजेक्शन कि इसने मेरी बात नहीं मानी, इसने मेरे बीइंग को नकार दिया। रिजेक्शन मीन्स नकार देना किसी चीज़ को, और उससे मुझे होगा ढेर सारा पेन, ठीक है। तो इसीलिए आप बोलते नहीं हैं, और सही बात तो बिल्कुल भी नहीं बोलते हैं, और सही बात सही वक्त पे नहीं बोलते हैं। बहुत बार आप तब बोलते हैं जब बात बिगड़ चुकी होती है। तो यहाँ पे फ्यूचर में कहीं ना कहीं ये भगवान के आशीर्वाद स्वरूप आपकी लाइफ में आ रहा है, क्योंकि ये चीज़ें भगवान ही हमें दे सकते हैं, क्योंकि हम अपनी नेचर के अगेंस्ट तो काम नहीं कर सकते ना। अब आपका एक बंधा बनाया ढांचा है, आप उसी हिसाब से काम करते हैं। तो यहाँ पे भगवान आपको सद्बुद्धि इस तरह की देंगे कि जबान जो है ना आपकी तलवार की तरह चलेगी। सामने वाले की ना चीज़ों को काट छांट देना, फालतू की कम्युनिकेशन को, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को हटा देना, सही तरीके से बात करना, सही एक्शन लेना, सही बाउंड्रीज बनाना, सही तरीके से दूसरे की बात को भी समझना और सुनना, ठीक है। तो एक्सप्रेशंस आप लोगों के बहुत बहुत इम्प्रूव होने वाले हैं, मतलब वे ऑफ कम्युनिकेशन, वे ऑफ एक्सप्रेशन, ये बहुत अच्छा होने वाला है। और यहाँ पे न्यू बिगनिंग्स भी हैं आप लोगों के लिए, और ये न्यू बिगनिंग्स हर फील्ड में हैं आपके लिए, चाहे ये फैमिली में हो, फैमिली रिलेशनशिप्स के लिए हो, चाहे ये आपकी लव लाइफ के लिए हो, चाहे ये आपके वर्क प्लेस पे हो, चाहे ये आपकी अपनी जो पर्सोना है उसको निखारने के लिए हो, हर फील्ड में आपके लिए ना न्यू बिगनिंग है। यहाँ पे एक नया ही इंसान आप बन जाएंगे, इतना कुछ तो यहाँ पे है। और यहाँ पे कप्स के इतने कार्ड आए हैं। सबसे पहले मैं 9 ऑफ कप्स को लेती हूँ। 9 ऑफ कप्स अगेन बहुत ही प्यारा अच्छा कार्ड होता है, प्रोस्पेरिटी को दिखाता है। हालांकि कप्स का कार्ड है लेकिन प्रोस्पेरिटी को दिखाता है। अगेन एक इंसान ऐसा जिसके पास ना पैसे की कमी है ना प्यार की कमी है, जो कितना खुश भी है, कॉन्फिडेंट भी है और सिक्योर भी है। लाइफ में हम सब ना सिक्योरिटी चाहते हैं, तो आपको फ्यूचर में ना सिचुएशन इस तरह से आपके फेवर में आएंगी, चीज़ें इस तरह से होंगी, आपका वर्क प्रोफाइल, आपका जॉब प्रोफाइल इस तरीके से होगा, आपकी फैमिली लाइफ, आपकी लव लाइफ इस तरीके से सेटल डाउन कर दी जाएगी कि आपको बहुत बहुत सेफ्टी, सिक्योरिटी और कॉन्फिडेंस फील होगा अपने रिश्तों में। आप डरे डरे सहमे सहमे और कहीं ये मुझे छोड़ के ना चला जाए, ये मुझे छोड़ के ना चली जाए, ये मेरी जॉब ना छूट जाए, बॉस मुझे जॉब से ना निकाल दे, ये जो डर बने रहते हैं ना आपके मन में, इन सब के लिए कोई जगह नहीं रहेगी, क्योंकि आप ना इंडिस्पेंसिबल हो जाएंगे। आपको हटाने के बारे में कोई सोचेगा भी नहीं। अब ऐसा क्यों होता है? किसी भी फील्ड में अगर आप अपने स्किल्स को रेगुलरली पॉलिश करते हैं, क्योंकि ना चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ बदल रही हैं टेक फील्ड में, और मोस्टली क्या है कि टेक जो है, टेक्नोलॉजी आजकल हर जॉब में यूज़ हो रही है, ठीक है। सो अगर आपको जॉब में बने रहना है, अपनी अपनी पोजीशन को सिक्योर करके रखना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? डेफिनेटली रेगुलरली और कंसिस्टेंटली अपने हुनर को, अपने जो भी आपके स्किल्स हैं उनको तराश के रखना पड़ेगा, नए नए स्किल्स सीखने पड़ेंगे, ठीक है। और आप वो करेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे अगेन इतने प्यारे प्यारे कार्ड हैं कि हम पहले कौन सा लें। अब ये है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ये होती है एक जो क्वीन है ना, ये सोशल बटरफ्लाई जैसी क्वीन है, ये सोशलाइज रहती है, इसको सोशलाइज होना, और ये सोशल क्वीन है, मतलब मिलना जुलना, लोगों से पार्टियां करना, लोगों के साथ रैपर्ट्स बना के रखना अच्छे से, ठीक है, और लोगों के साथ घुल मिल के रखना, पार्टीज़ थ्रो करना, इस तरह की चीज़ें अच्छी लगती हैं। और ये देखिए यहाँ पे ना एक ब्लैक कैट दिखाई हुई है, और ब्लैक कैट को ना सोसाइटी में हम कैसा मानते हैं? अच्छा नहीं मानते हैं। लेकिन यहाँ पे ब्लैक कैट दिखाने का मतलब है कि आप एक ऐसे इंसान बनेंगे लाइफ में, फ्यूचर में, कि हो सकता है कि कुछ लोगों की आप आंखों में खटकें। ब्लैक कैट का यहाँ पे यही मतलब है कि हो सकता है बहुत सारे लोगों की आंखों में आप खटकें, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपने ना अपना मन बना लिया है कि मुझे सोशलाइज भी होना है, मुझे अपनी सोशल पोजीशन को भी स्ट्रॉन्ग करना है, और मुझे काम भी करना है, पैशन से काम भी करना है, मुझे भाई अपनी रक्षा भी करनी है, मुझे लाइफ में आगे भी बढ़ना है, ठीक है, मुझे स्टक नहीं रहना है, मुझे कुछ स्ट्रिक्ट डिसीजन लेने पड़ेंगे, तो कुछ सख्त फैसले लेते हुए भी ना, अब मुझे नहीं पता वो पर्टिकुलर आपके केस में क्या है, बट कुछ सख्त फैसले लेते हुए अपनी लाइफ में आप मुझे दिख रहे हैं। और यहीं पे कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो दो तो क्वीन आई हैं भाई आपकी रीडिंग में, तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे। सो जहाँ
आपके अंदर कहीं ना कहीं समावेश हो रहा है ये इस वाली पावर का, जो एक स्ट्रेंथ है, जो डिसीजन मेकिंग पावर है, वहीं पे कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ये एस्पेक्ट भी आएगा कि आपके अंदर नर्चरिंग, केयरिंग, शेयरिंग, मिल बांट के रहना, मिल बांट के खाना, एक दूसरे को प्यार करना, एक दूसरे का ख्याल रखना, इस तरह की चीज़ें भी आपकी लाइफ में आएंगी। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये आपके पार्टनर की एनर्जी भी हो सकती है, और कुछ लोगों के केस में ये उनके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है। तो जैसा आपका स्वभाव है उससे अलग थोड़ा सा आपके पार्टनर का स्वभाव होता है, और होना भी चाहिए। तो अगर आप इस तरह के एक इंसान हैं तो आप इस तरह के पार्टनर को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे, और अगर आप इस तरह के इंसान हैं तो आपके लिए डेफिनेटली कंपैटिबल पार्टनर इस तरह का होगा या होगी। तो इन दोनों ही एनर्जीज का यहाँ पे है, तो हो सकता है इसमें से एक एनर्जी आपकी हो और एक आपके पार्टनर की हो। तो पार्टनरशिप का, शादी का, लव लाइफ का, रोमांटिक एस्पेक्ट का डायरेक्टली तो इतना नहीं आया है, लेकिन इन दो कार्ड से काफ़ी कुछ वहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल गई है। हालांकि दोनों कार्ड्स क्वीन के हैं, लेकिन इस वाली क्वीन में ना मैस्कुलिन पार्ट ज़्यादा है और इस वाली क्वीन में फेमिनिन पार्ट ज़्यादा है, ठीक है। और लाइफ इस तरीके से ही बैलेंस होके चलती है। सो आपकी भी होगी बैलेंस। अब यहाँ पे दो प्यारे प्यारे कार्ड हैं और ये समझ भी नहीं आ रहा है कि कौन सा पहले लूँ। यहाँ पे 6 नंबर का कार्ड है, 6 ऑफ कप्स, यहाँ पे 3 ऑफ कप्स है। 6 नंबर अगेन होता है वीनस का, शुक्राचार्य जी का नंबर होता है 6 नंबर। और इसमें क्या होता है, जितनी भी लग्जरीज हैं वो सारी की सारी कंफर्ट्स हैं, भोग विलास की वस्तुएं हैं, ठीक है, सुख है, आराम है, पैसा है, और जितनी भी भौतिक चीज़ें हैं, इस ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ें, लग्जरीज भी उसी में आ गई हैं, अर्थली कंफर्ट्स जितने भी हैं वो हमें देते हैं वीनस। तो यहाँ पे आपको ना आपके बड़ों का आशीर्वाद भी मिलेगा। और अगर आप शादी ही करना चाहते हैं, लव लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई मामला रुका हुआ है, या आप इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं अपने पार्टनर को अपनी फैमिली के साथ, तो भविष्य में बहुत ही अच्छा आपके लिए शुभ संयोग बनने वाला है कि बड़ों का आशीर्वाद होगा उस चीज़ में। अगर आप शादी करना चाहते हैं तो बड़ों के आशीर्वाद से बड़ी हंसी खुशी और सबकी ब्लेसिंग्स के साथ ये शादी होगी। ये भी हो सकता है कि आपको अपनी पेरेंटल प्रॉपर्टी, कुछ इस तरह की प्रॉपर्टी जिसका आपको पता भी ना हो कि ये प्रॉपर्टी हमसे या मुझसे बिलोंग करती है, उसमें से कोई हिस्सा मिल जाना, बड़ों से आशीर्वाद मिल जाना किसी भी तरीके से। वो आशीर्वाद बड़ों का आशीर्वाद भी हो सकता है, रुपया पैसा भी हो सकता है, ज़मीन जायदाद भी हो सकती है, ज्वेलरी भी हो सकती है, वो सबका अलग अलग है। लेकिन यहाँ पे आप अपने ना पेरेंटल हाउस को, पुश्तैनी मकान को, पुश्तैनी गांव को, वहाँ पे विजिट करते हुए भी मुझे फ्यूचर में लग रहा है कि किसी काम से आप वहाँ पे जाएंगे। और बहुत बार ये होता है कि जब आपकी शादी हो जाती है तो आप अपने पेरेंटल हाउस में जाते हैं, वहाँ पे आपके देवी देवता होते हैं, कुल देवी कुल देवता, वहाँ पे आप जाके माथा टेकते हैं। तो उस तरह का भी हो सकता है, बट किसी तरह से आप अपने ना पुरानी जगह पे जाएंगे और वहाँ से आपको बहुत बहुत इमोशनल फुलफिलमेंट और ब्लेसिंग्स मिलेंगी अपने बड़ों की और अपने एंसेस्टर्स की और अपने कुल देवी और देवता की, ये भी है। अब फिर यहाँ पे 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, और कप्स का कितना एनर्जी आया है कैंसर सोल ट्राइब की, इसमें ना वॉन्ड्स एंड कप्स, ये 2 ही आए हैं। तो 3 नंबर होता है जुपिटर का, तो जुपिटर के आशीर्वाद के बिना ये शादी चाहे हो भी जाए ना, फलती नहीं है। तो शादियां होने के लिए, शादी अच्छे से कंज्यूम हो उसके लिए, शादी के बाद हेल्दी बच्चे पैदा हो उसके लिए, और घर में पैसे की आवक बनी रहे और सद्बुद्धि रहे, ठीक है, और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह ना हो, शादी अच्छे से रहे, थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट ना हो, इस सब के लिए ना हमें 3 नंबर की ब्लेसिंग चाहिए होती है। और 3 नंबर होता है बृहस्पति जी का। तो दोनों गुरु यहाँ पे ना, डेविल गुरु है भाई 6 नंबर वीनस, और यहाँ पे भाई देवताओं के गुरु है 3 नंबर जुपिटर, दोनों का आशीर्वाद है। यानी कि लाइफ में एक जो सात्विकता होती है और लाइफ में एक राजसिकता जो होती है, राजसिक सुख होते हैं कुछ और कुछ सात्विक सुख होते हैं, दोनों ही आपको यहाँ पे ये रीडिंग दे रही है। और ढेर सारा आशीर्वाद है इस रीडिंग में, ढेर सारी ब्लेसिंग है। क्लेम कीजिएगा इस प्यारी सी पॉजिटिव सी रीडिंग को। और यहाँ पे मैं शिवा ओरेकल से कुछ कार्ड्स लेने वाली हूँ, देखते हैं शिवा आपको क्या कहना चाहते हैं। तो यहाँ पे हैं भोलेनाथ, भोलेनाथ तो भोलेनाथ ही है ना, तो बीइंग पोलाइट यहाँ पे आपके लिए आया है। ओपन अप अ न्यू वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटी एंड हैप्पीनेस विद योर वर्ड्स ऑफ माउथ, कन्वे योर मैसेज इन अ पोलाइट मैनर, ठीक है।
तो अगेन जो मैंने बोला है, आप कम्युनिकेशन सीखेंगे, वही चीज़ यहाँ पे आ गई है कि हाँ, कम्युनिकेशन का एस्पेक्ट बहुत है, आपको पोलाइटली ही बात करनी है। क्योंकि जब आप पोलाइटली बात करेंगे तो कहीं ना कहीं आप उनको पोलाइट वे में अपना मैसेज कन्वे करेंगे, तो उस पोलाइट मैनर में जब आप बात करेंगे तो हो सकता है एक नई ही दुनिया, एक नई ही चीज़ें आपकी लाइफ में आ जाएं, कुछ नई पॉसिबिलिटीज़ के दरवाजे आप लोगों के लिए खुल जाएं। इस चीज़ का यहाँ बहुत चांस है। तो अपने ना जो वर्ड्स ऑफ माउथ है उस पर बहुत ध्यान देना है कि आपके मुंह से क्या निकल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे है नंदी वाला कार्ड आया है, बुल। अटेन सक्सेस थ्रू स्पिरिचुअल परसूट एंड पेशेंस। तो यहाँ पे जो आपको सक्सेस मिलेगी गाइस, चाहे वो मैरिटल लाइफ में है, चाहे वो फाइनेंशियल लाइफ में है, चाहे वो स्पिरिचुअल लाइफ में है, चाहे वो मटेरियलिस्टिक लाइफ में है, वो परसिस्टेंस से मिलेगी, पेशेंस से मिलेगी, और थोड़ा सा स्पिरिचुअल होने की आपको ज़रूरत है। ये भी आपको बोला जा रहा है कि लाइफ में थोड़ा सा स्पिरिचुअल एस्पेक्ट किसी भी तरीके से लेके आइए आप, दिस इज़ द हाई टाइम। और यहाँ पे है स्नेक, प्यूरिफाई थ्रू योर थ्रोट चक्रा। और अगेन ना आपके थ्रोट चक्रा के बारे में ही बात हो रही है। कम्युनिकेशन भी जो हम करते हैं, हमें लगता है कि हमारी ज़बान बोलती है, हमारे होठों से हम बोल रहे हैं, लेकिन बेसिकली हम अपने थ्रोट चक्रा से बोलते हैं, गले से बोलते हैं। जो वोकल कॉर्ड्स हैं आपके, वो आपके गले में है, आवाज़ बेसिकली वहाँ से निकलती है। दिस स्नेक रिप्रेजेंट्स द थ्रोट चक्रा। तो स्नेक जो है हमारे थ्रोट चक्रा को रिप्रेजेंट करता है, एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन प्योरीफाइंग एवरीथिंग दैट एंटर्स योर बॉडी। और गले में ही आपके टॉन्सिल्स वगैरह भी होते हैं, अगर आप थोड़ा सा मेडिकल का जानते हैं, गले में आपके टॉन्सिल्स होते हैं। और टॉन्सिल्स ना एक जैसे कहते हैं बॉडीगार्ड की तरह से वहाँ पे खड़े रहते हैं, क्योंकि जो भी आपकी बॉडी में जा रहा है, चाहे तो एयर है, ठीक है, चाहे वाटर है, चाहे खाना है, वो सब गले के थ्रू जा रहा है। तो जो भी एंट्री है, तो एंट्री पे खड़े हुए हैं बॉडीगार्ड, ठीक है। तो इसीलिए बहुत से लोगों को टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कोई भी इन्फेक्शन बॉडी में जाने से पहले सबसे पहले टॉन्सिल्स उनको कैच करते हैं और उस इन्फेक्शन से वहीं पे लड़ते हैं, ठीक है। तो कुछ भी आपकी बॉडी में जा रहा है, बी माइंडफुल एंड अटेंटिव वाइल कम्युनिकेटिंग विद अदर्स। तो कम्युनिकेशन का बहुत ज़्यादा आ गया है। शिवा ने भी 2 बार आपको वार्न कर दिया है कि आपको ना अपने थ्रोट चक्रा को प्योरीफाई करना है, यानी कि नेगेटिव चीज़ें किसी को नहीं बोलनी हैं, ठीक है। सो अब यहाँ पे लास्ट कार्ड ले रही हूँ मैं शिवा से, स्टिलनेस एक्सटर्नल फोर्सेस। तो यहाँ पे जैसे मैंने बोला था आपको कि आपको ना मेडिटेशन या साइलेंस में बैठना या स्पिरिचुअल हो जाना, थोड़ा सा इस तरह की प्रैक्टिसेस में आप जाने की ज़रूरत है। क्योंकि बहुत बार ना लाइफ में सिचुएशन तो देखिए ऐसा नहीं है कि हमेशा पॉजिटिव रहेगी, नेगेटिव भी आएगी। तो जब नेगेटिव सिचुएशन आती है तो हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, बिल्कुल ही एंग्शियस हो जाते हैं, बीपी हमारा बढ़ जाता है। तो अगर हम थोड़ा सा कामनेस और स्टिलनेस का प्रैक्टिस करें तो वो जब सिचुएशंस ऐसी होती हैं उसमें हम थोड़ा सा सही तरीके से उसके साथ डील करने में कामयाब हो जाएंगे, ठीक है। सो ये शिवा की गाइडेंसेस थी आप लोगों के लिए। और गाइज ये थी आपकी रीडिंग, प्यारी सी पॉजिटिव सी रीडिंग। कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, कहाँ कहाँ कब कब कैसे कैसे आप लोगों ने रेजोनेट किया वो भी मुझे बताइएगा। आपके कमेंट्स मुझे अच्छे लगते हैं, मैं सारे कमेंट्स रीड करती हूँ, मेरी बहुत कोशिश रहती है कि मैं हर कमेंट का जवाब दे पाऊँ। और आप लाइक कीजिएगा रीडिंग को, लाइक माइंडेड पीपल के साथ आप शेयर भी कीजिएगा, और आप करते भी हैं उसके लिए थैंक यू। सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को, और आप बेल आइकन ज़रूर से प्रेस करिएगा, क्योंकि बहुत ही प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी वीडियोस मैं लेके आती ही रहूँगी। और अगर गाइस आप कोई हैं जो लाइफ में बुरी तरीके से स्टक हैं और आप मुझसे कोई पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं, तो ऑफ कोर्स वो कंसल्टेशन पेड होती हैं। तो उसके बारे में कोई सवाल ही नहीं है कि वो फ्री हैं कि पेड हैं, तो वो पेड हैं। और उसमें मेरा एक डिस्क्रिप्शन में एक नंबर रहता है, मोबाइल नंबर, तो उस नंबर पे ना आपने कॉल नहीं करना है, व्हाट्सएप करना है, मैसेज करना है। आप वहाँ पे हाय हेलो कुछ भी लिख के भेजेंगे तो टीम आपके साथ ना कम्युनिकेट कर लेगी फर्दर कि क्या है कैसे है। तो चार्जेस वगैरह जो भी हैं वहाँ पे, क्योंकि मैं टैरो की रीडिंग के अलावा एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ और वास्तु कंसल्टेंट हूँ, और भी ढेर सारी चीज़ें क्रिस्टल्स में डील करती हूँ। तो ढेर सारी चीज़ों में
ढेर सारी मोडेलिटीज़ में मैं डील करती हूँ, तो यहाँ पे बताना इतना पॉसिबल नहीं है। तो वहाँ पे फर्दर आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि किस तरह का रहने वाला है। और बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा, फ्रॉड से, स्कैम से अपने आप को बचा के रखिएगा। मैं और मेरी टीम कभी भी आपको कोई मैसेज या कॉल अपने आप से नहीं करेंगे, ये चीज़ अपने दिमाग में बैठा लीजिए। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।